जय हिंद, आदाब। मैं आसिफ खान, IAN टुडे में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बैंक रोड सना देशमुख का जो यहाँ पर फूड एंड फेस्टिवल शॉपिंग, जो रमज़ान की स्पेशली शॉपिंग के लिए जो इन्होंने तमाम महिलाओं को आगे लाया है, वो एक वाकई काबिल तारीफ़ है। और ये इस साल नहीं, इनका हर साल होता है और ये खुद एक्टिव हैं। इनके बारे में एक चीज़ बहुत मशहूर है कि जुनूनी है अपने काम में, और जब अपने काम को ठान लेती हैं तो फिर ये खुद अपने आप का कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। आइए हम इनसे पूछते हैं कि जो आपने ये इतना पूरा कारवां सजाया है, तो ये कब से और इसका ख्याल कैसे आपके जहन में आया? 5 साल से हम ये करते आ रहे हैं एग्जीबिशन, और इसका ख्याल ऐसे है कि सोशल वर्क पहले से ही कर रहे थे, महिलाओं के लिए कर रहे थे। जब महिलाओं से रब्ता होता था तब पता चलता था कि फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत है, महिलाओं के अंदर हुनर है, वो कुछ करना चाहती है बट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उस वक्त सोचा क्यों ना हम वो प्लेटफॉर्म महिलाओं को प्रोवाइड करें। बस यही सोच के साथ हमने ये एग्जीबिशन की शुरुआत आज से 5 साल पहले की है। उस वक्त हमें मैं कहना चाहूँगी, स्पेशल आपके चैनल पर ज़िक्र करना चाहूँगी कि बानेगर स्कूल में जो फ़ारूक भाई बानेगर है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें उनके स्कूल का ग्राउंड दिया और हमारी हौसला अफजाई की थी कि अगर आप महिलाओं के लिए कुछ कर रही है तो उनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन था। बस उन्होंने उस वक्त हमें जो सपोर्ट किया, उसकी बदौलत आज हम 5 साल तक यहाँ तक पहुँचे हैं महिलाओं को सपोर्ट करने में। क्या है कि इंसान को बिल्कुल ख्वाब देखना चाहिए, क्योंकि ख्वाब देखेंगे तो उसको फॉलो करना। ये डायरेक्टली टिकट मिलना, कॉर्पोरेटर बन जाना, ये बहुत आसान नहीं है। क्या होता है, कोई प्लेटफॉर्म किसी के नाम पे मिल तो सकता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर कायम रहना ये आपकी अपनी सलाहियत पर निर्भर होता है। सना जी, जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है, इतना बड़ा कारवां इन्होंने जमाया, बनाया और कई वर्षों से करते आ रही है। कहते हैं कि कौन कहता है आसमान पे छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमां पे छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हर चीज़ मुमकिन है, कोई चीज़ नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, आपने पूरे हमारे कैमरे में पूरा नज़ारा देखा है, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और मुस्तकबिल में इसको कुछ बढ़ाने का इरादा है आपका? चीज़ें इसके अंदर अलग अलग टाइप की है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ महिलाएं ऐसी है जो हुनर रखती है, खुद हैंडमेड आर्टिकल्स बनाती है, जैसे हैंडमेड पर्स हो गए, हैंडमेड क्रोशे वर्क हो गया, या कैंडल्स हो गई। तो ये सब हैंडमेड आइटम्स है। इसके अलावा हाँ, परफ्यूम्स है, ऑयल्स है, हेयर ऑयल है, और कॉस्मेटिक है जो हैंडमेड है, घर पे बने हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। ये सब यहाँ पर एग्जीबिशन में मुख्य तौर पर लगे हैं। इसके अलावा रीसेल में ड्रेसेस, ज्वेलरी, ऐसे बहुत सारे आइटम्स है। और फूड आइटम्स जो हमारे यहाँ की महिलाएं जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, फेमस है, वो क्विजीन्स यहाँ पर उन्होंने लगाए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एग्जीबिशन में अवेलेबल है। और जो औरतों का जाहिर है कि रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त आपको मिला है, तो ये जगह मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में आपको कम पड़ेगी। तो इसके फ्यूचर कुछ मुस्तकबिल आपने कुछ और प्लान किया है? इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम प्रॉपर प्लान आउट करेंगे। और इस बार भी हमें ये जगह एक्चुअली शॉर्ट गिर गई। हमने 100 स्टॉल की हमारी कैपेसिटी थी, हमने 130 स्टॉल एडजस्ट किए हैं, लेकिन हमारे पास जो ये रजिस्ट्रेशन आए थे वो 225 के करीब आए थे। तो इंशाल्लाह अगले बार बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे। एक सना देशमुख, एडवोकेट सना देशमुख और कॉर्पोरेटर सना देशमुख, दोनों का जो फासला आपने तय किया है, और दोनों के बीच के अंदर जो आपने जो तैयारियां की, जो लोगों से आप मिले और जो लोगों के दरमियान में आपका ताउन, आपका उसमें अखलाक शामिल है, तो जाहिर है कि ये नेक्स्ट ईयर जो होगी, जो आज नेक्स्ट कॉर्पोरेटर सना देशमुख के लिए ये जगह जाहिर है कम पड़ेगी। तो इसके बाद जो आपको करना, कुछ चीज़ें बढ़ाएंगे आप इसके अंदर? डेफिनेटली यस, नेक्स्ट टाइम बेटर ऑर्गेनाइजेशन करके इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, लेकिन और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी महिलाओं के लिए, जो हमारी इस चैनल को देख रहे हैं, जो हमारे पुरुष देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक प्यारा सा संदेश, एक मैसेज दें आप। देखिए, मैं एक ही संदेश दूंगी कि महिलाओं में बहुत क्षमता होती है, उन्हें पहचानने की देर है। आप अपनी क्षमता पहचानिए, और आपके घर के पुरुष, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी महिलाओं का हौसला बढ़ाइए। जिस तरह से हज़रत खदीजा का हौसला हमारे हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाया था, उस तरह से आप भी बढ़ाइए। देखिए, आपके घर में बरकत भी रहेगी, और ये महिलाएं जो है वो हमारे देश को, समाज को सुधारने की, बेहतर बनाने की कैपेबिलिटी, सलाहियत रखती है। कहते हैं जो हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं,
जब दोनों बराबर होंगे, दोनों मजबूत होंगे तो गाड़ी बेहतर चलेगी और अच्छी चलेगी। बिल्कुल यही मिसाल इन्होंने यहाँ साबित की है कि जब महिला और पुरुष जो हस्बैंड एंड वाइफ जब पैरेलल चलेंगे, ट्रेन की दो पटरी की तरह चलेंगे, तो पूरी ट्रेन प्रॉपर चलेगी। ट्रेन जो है वो घर और परिवार और जो माँ और बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो पटरियाँ हैं। आइए हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है, हमारे यहाँ सियासत में भी उन्हें अच्छी पकड़ है, अख्तर भाई जो शिवसेना से जिनका ताल्लुक है। हम जानना चाहेंगे अख्तर भाई, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सना जी के बारे में, इनकी सलाहियत के बारे में और इनके जुनून के काम के बारे में आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम और ख़ास करके मीरा रोड के लोगों को रमज़ानुल मुबारक के मुबारकबाद देना चाहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज सना देशमुख, जैसा आपने कहा कि एडवोकेट से लेकर कॉरपोरेटर तक, सना देशमुख अपने आप में एक ब्रांड है जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग भी हर साल आते हैं सना देशमुख की टीम को और उनकी टीम को, यहाँ की जो महिलाएं हैं जो एग्जीबिशन के लगाती हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए। और मेरा मानना है कि ये समाज के लोगों की, जो समाज में महिलाएं हैं, उनको एक नई राह दिखाने का काम सना देशमुख ने किया। और ये जिससे पिछले 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितना सना ने काम किया है, और इतना तो मुझे नहीं लगता कि मीरा भाईंदर में किसी महिला ने महिलाओं के लिए काम किया है। मेरे लिए सना अब मेरी छोटी बहन की तरह है और मैं उसे दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह से उनके और उनकी टीम को आगे बढ़ाते रहे। आपके साथ जो हमारे दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँ कि तारुफ के साथ आप उनसे हमारी तरफ से सवाल पूछें। अख्तर भाई, मैं आपको मिलाना चाहूँ मधुकर टाइशेटे साहब, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट। आज ये भी हमारे साथ समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आपको कैसा लगा यहाँ आकर? काफ़ी अच्छा लगा। एडवोकेट सना देशमुख जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ कि यही उपक्रम उन्हें आगे बड़े दौरान पे चालू रखे। धन्यवाद। मैं मधुकर जी के बारे में भी बताता चलूँ कि आला हज़रत ग्राउंड के अंदर कोई भी चीज़ की जो खामी और जो कमी होती है, तो ये पेपर वर्क करने में बहुत माहिर हैं, साथ में उनकी खुद की तहरीर जो राइटिंग बहुत प्यारी है। और ज़रा सी क्या बात होती है, कोई तकलीफ होती है तो ये फौरन पेपर तैयार करके ग्राउंड में कोई चीज़ की कमी ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखती है। जैसा कि आपको पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि आला हज़रत ग्राउंड को रात को 11 बजे तक की परमिशन जो है सना जी ने रमज़ान के महीने के हिसाब से दी कि लोग तरावी वगैरह समझे हुए थोड़ा सा वॉक करने के लिए बेहतर हो जाए। और उसके अंदर जो भी काम है इंशाल्लाह मिलजुल करके करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आई वक्त किया। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। सना देशमुख जी का जो सफ़र रहा वो बहुत, ये कहूँ कि कांटों के राहों में कांटे बिछे हुए रहें तो कहीं भी गलत नहीं होगा। और कॉर्पोरेटर बनना बहुत मुश्किल काम है और कई जगह इन्हें दबाया गया, कई जगह इनकी हौसला अफजाई करने के बजाय इनको अंडरस्टिमेट किया गया। लेकिन अगर कोई इंसान कोई चीज़ ठान ले, जैसे एक शेर मुझे याद आता है कि चिराग देखकर मेरा मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरा मचल रही है हवा, बहुत दिनों से बहुत तेज़ चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से इन्हें मिटाने की, उन्हें खबर ही नहीं रुख बदल रही है हवा, उन्हें खबर ही नहीं रुख बदल रही है हवा। हम प्रोग्राम को ले जाते हैं, यही समाप्त करते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद। धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़।